वहीं मेरठ की जैदी नगर सोसाइटी से ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर कैंडल मार्च निकाला, जो कई इलाकों से होता हुआ मेरठ करबला जैदी नगर सोसाइटी में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की आत्मा की शांति की कामना की। कैंडल मार्च के दौरान मौलाना अमीर आलम साहब, मौलाना रशीद साहब, हाजी खुर्शीद जैदी, जुहैब हैदर जैदी, अमीर जैदी मौजूद रहे। मौलाए कायनात ने फरमाया है कि खालितुन्नासा मुखालिततन इन मुत्तुम मा बक़ौलैकुम व निस्तुम हस्तुम अलैकुम। मौला फरमाते हैं कि लोगों से इस तरह मिलो कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारे ऊपर रोएं, गिरिया करें, और ज़िंदा रहो तो तुमसे मुलाकात करें। इब्राहिमी साहब जो थे वो सदर ईरान के, वाकई वो अखलाक उनका था कि आज भी लोग सारी दुनिया में उन पर गिरिया कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और देखिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी उनके गम में शरीक होने के लिए ऐलान किया, और हमारा जो राष्ट्रीय इंसान है वो झुका हुआ है। क्यों? इसलिए कि उनके गम में इब्राहिम रईसी साहब मजलूमों के साथी, कमज़ोरों के हमदर्द और बहुत अच्छे इंसान थे। सारी दुनिया में उनको याद किया जा रहा है, इंशाअल्लाह लोग याद करेंगे। हमारे मुल्क में भी बड़े अच्छे रवाबित उन्होंने कायम किए, और हमारा मुल्क भी उनके गम में शरीक है। आज उनके अजीज़ व अकारिब जो शहदा हैं वो अकेले ही गमगीन नहीं है, हम भी लोग, हमारे सारे मोमिनीन, सारा मुल्क उनके गम में शरीक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा, जो आज हमने ईरान में शहीद होने वाले शहदा की याद में जो कैंडल मार्च निकाला, हमारा मकसद इससे पैगाम देने का ये है कि दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान हो, हमें उसके हक़ में उठना चाहिए। जब उस पर कोई मुसीबत पड़े तो उसके गम में हमें शरीक होना चाहिए। और आगा रईसी जब से 3 साल का इनका राष्ट्रपति पद इन्होंने संभाला, और इसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ खिदमात अंजाम दी इंसानियत की, जिसमें अभी ताज़ा तरीन जो जुल्म इसराइल के अंदर जो हो रहा है, फ़िलिस्तीन के अंदर जो हो रहा है, इसराइल कर रहा है जुल्म, उसमें इन्होंने बड़ी इमदाद पहुंचाई है। या दूसरे मिसाल के तौर पर दूसरी जगह पर यमन में मुश्किलात है, वहाँ भी इन्होंने माली इमदाद भी पहुंचाई है, उनके बीमारों का भी इलाज तेहरान के अंदर इन लोगों ने कराया। और दूसरी जगह पर जहाँ भी इनका खुद इनके रहबर सैयद अली ख़ामनेई साहब का कहना यह है कि दुनिया के अंदर किसी भी ऊपर जुल्म होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। तो यही एक ऐसी शख्सियत थी इब्राहिम रईसी कि जिन्होंने अपने इस दौर के अंदर जो पीरियड इनका रहा, जितना भी इन्होंने ज़िंदगी गुजर करी, इसमें इंसानियत की खिदमत में लगे रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिएगा, जहाँ ये इंसानियत के खादिम थे, अपने मज़हब के भी पाबंद थे। अभी चंद महीनों पहले एक इंसान ने कुरान की बेहुरमती की, उसको जलाया गवर्नमेंट से इजाज़त लेने के बाद, लेकिन पूरी दुनिया खामोश थी इस कुरान की तौहीन के ऊपर, कोई बोलने वाला नहीं था। इन्होंने ही यूएनओ के अंदर आवाज़ उठाई, कुरान उठाया, और वहाँ पर कुरान की अज़मत के सिलसिले में गुफ्तगू फरमाई, और उसको अपने माथे से लगाया और चूम कर बयान फरमाया कि कुरान मिटने वाला नहीं है, कोई कितनी भी कोशिश करे ये हमेशा बाकी रहने वाला है। तो हमें जहाँ भी दुनिया के अंदर अच्छे इंसान हों, उनकी हमें कदर करनी चाहिए, उनके गुज़रने पर हमें अपना तासुरात पेश करने चाहिए कि हम भी आपके गम में शरीक हैं।